इसमें क्या होगा, पंक्चर हो गया तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा इसका जो कार्य है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपको PM10 फिल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे चाय के उसमें जो अगर थोड़ा सा होल दिखा तो उसमें से चला जाएगा, तो इसलिए इसे सिर्फ प्लेन वाटर, वो भी वॉश बेसिन में ऐसा रख के फोर्स से आप पानी इसमें ऐसा डाल के धो सकते हैं इसको, और इसको फिर थोड़ा सा ऐसा झटक के ऐसा रख देने का, तब तक आप ये फिर फिल्टर करना चालू करें, तब तक ये सूख जाएगा। ठीक है, और ये सूखने के बाद ही लगाना है। और ये हम कहेंगे इसको कार्बन फिल्टर। इसमें आप देखो एक्टिवेटेड चारकोल दिख रहा है आपको, ग्रैन्युअल्स ये है, और दूसरा ये है हेपा फिल्टर। ये जो हेपा फिल्टर है लार्ज सरफेस एरिया, इसमें आप देखेंगे तो ऐसा ऐसा है, और इसका क्वालिटी विड्थ देखो, साइज बड़ा है, यानी बेहतरीन का है। इसमें सिर्फ आपको एक ध्यान देना है कि इसमें इनसाइड आउटसाइड लिखा हुआ है। ये कूलर जो है, टैप है, ये हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, इसको उल्टा न लगाएं, इसको ऐसा ही लगाना चाहिए। और ये दोनों फिल्टर्स हम निकाल के घर के बाहर लेके जाएंगे, आउटसाइड द प्रेमाइसेस, जहाँ पे खुले आसमान के नीचे इसे साफ करने का, घर में नहीं। इसे सिर्फ झटकना है, इसे सिर्फ आप क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेके ये सरफेस को आप रब करके निकाल सकते हैं, या ब्रश से आप साफ कर सकते, पेंटिंग का ब्रश, और थोड़ा सा ऐसा झटक देने का आराम से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लीन। और ये जो फिल्टर है, इसे ये सरफेस को जमीन की तरफ रखना है, फेसिंग टू अर्थ, और इसे ऐसा झटक देने का 2-3 बार, तो इसमें जो डस्ट है वो ऐसा नीचे गिर जाएगा। अभी ये इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअली रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये डस्ट यहीं पे आएगा और वापस इसमें ही आ जाएगा, तो फिर वो ऐसा होगा कि हमने डस्ट झाड़ू लगा, डस्ट लिया, और वो डस्टबिन में न डालते हुए वापस वहीं पे ठोक दिया। ठीक है, और फिर इसे हम वापस इसमें इंसर्ट करेंगे, तो ध्यान देना है इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पे बॉर्डर पे लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है डू नॉट वॉश। तो ये दोनों फिल्टर जो है हम वॉश नहीं कर सकते, उतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए ऐसा, और फिर कुछ ये जो है सरफेस को हम ऐसा क्लीन कर सकते हैं साइड में। और किसको डस्ट का एलर्जी है तो वो मास्क यूज कर सकते हैं, या फिर रुमाल है उसे हम यूज कर सकते हैं, ताकि किसी को प्रॉब्लम है तो कि हम ये साफ करते हो, हम इसे इनहेल ना करें। ठीक है, और इसको ऐसा साफ कर लेने का, कॉर्नर्स इसके साफ कर देने के। और फिर ये फिल्टर वापस ध्यान देना है, और यहाँ पे लिखा है डू नॉट वॉश। फिल्टर को हम ऐसा लगा सकते हैं, इसको कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक सरफेस पे थोड़ा डस्ट ज्यादा दिखेगा, वो हमें रिकमेंड करूंगा कि आप वो बाहर, ये आ गया। और फिर ये हमने वॉश किया हुआ, सुखाने के बाद हम इसको, ये ध्यान दें कि नीचे का पहला बीच वाला प्रेस कीजिए, फिर ऊपर आ जाइए। तो ये हो गया हमारा फिल्टर मेंटेनेंस। और फिल्टर को हो सकता है तो 2 महीने में एक बार आप धूप में 2 घंटे के लिए रख दो। ठीक है, ताकि उसमें कुछ मॉइस्चर जमा है तो निकल जाएगा। अभी ये चालू करते हुए यहाँ पे जो बटन्स दिए वो हमें ध्यान देना है। पहला तो पावर ऑन ऑफ है, दूसरा हेज बटन है, उसके बारे में हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये मोड है, मोड यानी फैन स्पीड है, ये आप प्रेस करेंगे तो वो टॉगल होते जाएगा। ये मैक्सिमम फैन स्पीड है, ये लो फैन स्पीड है, उसे हम नाइट मोड भी बोलते हैं। जो नाइट मोड में नॉर्मली ये लाइट भी चला जाता है ब्लू कलर का, क्योंकि ये हमें इनकन्वीनियंस हो सकता है, रात में हमें डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, ये है मीडियम फैन स्पीड। आपको ये टॉगल करने के लिए मतलब ये यहाँ से यहाँ जाते रहेगा, आपको मोड बटन प्रेस करते रखना है। तो अभी लो में गया, अभी देखिए फैन स्पीड भी कम हो गया, ये लाइट भी चली गई। लेकिन ये लाइट एक्चुअली ये ब्लू लाइट इंडिकेशन है कि प्लाज्मा क्लस्टर ऑन है। लेकिन ये नाइट मोड में ये अगर लाल लाइट नहीं भी जल रही है फिर भी प्लाज्मा क्लस्टर ऑन है, क्योंकि वो उसको वैसे डिज़ाइन किया गया है कि रात में ये ब्लू लाइट नहीं चाहिए करके। और ये मीडियम में आ गया, और ये
मैक्सिमम फैन स्पीड पे आ गया। अभी हम रेकमेंड करेंगे कि आपको ज़्यादा CADR मिलने के लिए और मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने के लिए इसे हमेशा मैक्सिमम स्पीड पे ही चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, अगर नॉइज़ का कुछ इशू होता है तो फिर ठीक है, आप मीडियम या लो फैन स्पीड में रखिए। और ये हाँ नॉइज़ तो नहीं है, आपके AC से तो बहुत कम है, इवन फैन का है उससे भी बहुत कम है। फैन का जो नॉइज होता है इससे बहुत ज़्यादा होता है, तो सीलिंग फैन का होता है। और अगर आपको ये मैक्सिमम फैन स्पीड पे भी ये अगर लाइट आपको कुछ तकलीफ दे रहा है तो ये लाइट को आप हटा सकते हैं। आप जो हेज बटन है ना वो आप 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना, तो ये लाइट चली जाएगी। देखिए लाइट गई, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर ऑन है। वापस हो जाइए तो आप वापस 3 सेकंड प्रेस कीजिए, वो लाइट आ जाएगी। और लास्ट में 4 आवर्स 8 आवर्स दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये ऑफ टाइम है। जैसे मैंने अभी बताया कि एयर क्लीनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय ये मशीन ऑन करना है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये ऑफ टाइम जो है 4 घंटे का 8 घंटे का इसे इस्तेमाल न करें। अभी ये हेज मोड दिया है, हेज मोड एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हेज मोड क्या होता है कि नॉर्मली जो पोल्यूटेंट होते हैं, मतलब व्हीकल पोल्यूटेंट, इंडस्ट्रीज पोल्यूटेंट, अभी रात के समय में या किसी ऐसे सीजन में जैसे कि विंटर वगैरह है, तो वो संदेश पूरा अर्थ के ग्राउंड तक नहीं पहुंचता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे एक मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है, और ये जो नाइट पोल्यूटेंट्स है अपना केमिकल व्हीकल पोल्यूटेंट, ये उसमें क्या होता है, लॉक होता है, यानी बेसिकली मॉइस्चर और डस्ट लॉक हो जाता है, ठीक है, और वो लो एटमॉस्फेयर पे हो जाता है। तो लो एटमॉस्फेयर पे आने की वजह से क्या होता है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या किसी को कुछ मतलब अस्थमा रिलेटेड कुछ इशू है, तो ऐसे लोग काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको उस टाइम में काफ़ी दिक्कतें आती है, उनको तकलीफ होती है। तो उस टाइम में क्या करते हैं कि हम इसे हेज मोड में चला सकते हैं। हेज मोड में ये मशीन मैक्सिमम इफिशिएंसी परफॉर्म देगी, यानी इसका फैन स्पीड मैक्सिमम फैन स्पीड पे रहेगा और प्लाज्मा क्लस्टर हाई डेंसिटी पे डिस्चार्ज होगा। तो वो 1 घंटे के लिए मशीन मैक्सिमम में काम करेगी, बाद में वो लो हाई 20-20 मिनट के लिए वो साइकिल कंटिन्यू होती है, वो हेज मोड है। इसका एक पूरा वीडियो है, हम उसका इंस्टॉलेशन वीडियो देख लेंगे। तो इसके बारे में अभी समझ में आपको प्रोडक्ट में बैक साइड सेक्शन है, तो नॉर्मली ये दीवार से 1 फीट लंबा चाहिए, इसको दीवार को टच ना करे, ताकि दीवार में टच रहेगा तो सक्शन कम होगा तो CADR पे इफेक्ट होगा, आपका पूरा रूम शायद क्लीन नहीं करो या फिर उसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्लीन करने के लिए। तो हाँ, दीवार से 1 फीट लंबा है। और दूसरा ये जो है ये ऊपर का जो फ्लो है वो नॉर्मली यहाँ से एयर फ्रेश एयर आता है, तो एक्चुअली बैक तरफ जाता है, जैसा मैंने तभी एक्सप्लेन किया था कि वो बैक की तरफ जाके वो दीवार के टकरा के ऐसा होता है फ्लो। तो इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट न रहे कि जो उसे क्लोज करे, उसे ये करे, हाँ, तो ऊपर एरिया ओपन चाहिए ताकि वो ऐसा CADR उसका सर्कुलेट हो। सर एक लास्ट सवाल है इसके ही, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो जैसे कि उसको ऐसा ये रख दिया, आड़ा रख दिया, ऊपर से खुला कर दिया, तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग जैसे मुझे मतलब जगह कम है ऐसा रख दिया। देखिए चलने के लिए वो चलेगा, लेकिन वो पूरा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, मतलब ऐसे ही रखना है। आइडियली ऐसे रखना है। अभी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ नहीं हो सकती, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वो अलग बात है, लेकिन उससे क्या होगा कि मशीन पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, जो उसका 100% एफिशिएंसी नहीं देगा, वो कुछ 20% 40% रिड्यूस हो सकता है। तो 100% जो देना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, 70% मिलेगा, 80% मिलेगा वैसा रखने के बाद। और दूसरा कैसा है कि डिज़ाइन वैसा किया है, ये कैसे एक ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसा, और इसे ऐसा रखे तो कैसा लगता है। एक्चुअली क्या हुआ, राजस्थान में मैंने एक पहला फिल्टर दिया, तो उसको एक्चुअली बैड प्रॉब्लम था, तो उसमें जगह रहती है ना ऊपर, तो बार बार बच्चे परेशान करते हैं, ऊपर रख देते हैं उसका, ऐसा प्रैक्टिकल हुआ मेरे साथ में, लेकिन पूछ तो लो बराबर है, उसमें रिड्यूस हो जाएगा, हाँ, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, काम तो करेगी। उनको बोलने का फ्रिज भी आप आड़ा रखते हैं
क्या बोल रहे हैं ऐसे लोग? फ्रिज आड़ा नहीं रख सकते, वो अलग ये रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज का कंप्रेसर नहीं रख सकते। ऐसे ना वो ऐसे जवाब देने का। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ इसका पूरा समझ में आ गया आपको? देखिए कनेक्ट किया है क्या? इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड फीचर के बारे में ये मॉडल एक्सक्लूसिवली प्रेस्टीज के थ्रू अवेलेबल है, जो कि हमने मेंशन किया है एमआरपी स्टिकर पर। साथ ही जो भी कस्टमर किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से इस मॉडल को परचेज करता है तो उसको शार्प मिलेगी। ये हमने वारंटी कार्ड पर मेंशन किया है। मशीन को पार्टी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा एक ऑपरेशन मैनुअल। मनी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शार्प प्रेस्टीज एयर प्यूरिफायर FPG30MA की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड फीचर के बारे में। ये मॉडल रिकॉर्डिंग करेंगे जो मैं लिंक भेज दूंगा। प्रेस्टीज